मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9.8 देख रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P. नाउ द लेंस इज प्लेस इन पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम A. एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज, फर्स्ट वाला पार्ट है A। फर्स्ट यहाँ पर है लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और दूसरा बी पार्ट में हम रख रहे हैं कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए हमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस सबसे पहले असाइन करते हैं और इस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट P पर रेज कन्वर्ज हो रही है ऐसा मान रहे हैं। तो ये रेज जो है ये किसी पॉइंट P पर कन्वर्ज हो रही है, ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर रेज कन्वर्ज हो रही है। ओके, और इनके पाथ में हमने बीच में एक सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, जो कन्वर्जेंट रेज है उनको और ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि तभी इसको कन्वर्जेंट लेंस हम कहते हैं, है ना। तो ये जो रेज आ रही है इन रेज को वो और ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा और यहाँ किसी पॉइंट पर मिलाएगा, है ना। तो इसको हम I1 कहते हैं और ये जो पॉइंट P है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ओके, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और लेंस से इसका जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। उन्होंने कहा है कि 12 सेंटीमीटर, P से 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो रेज आ रही है ये किसी पॉइंट I पर आके कन्वर्ज होगी। ओके, तो इट विल बिहेव लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर U का वैल्यू हो जाएगा +12 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको ये समझना है कि +12 सेंटीमीटर क्यों लिया है, क्योंकि जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है O, उससे राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो +20 सेंटीमीटर हमको लेना है ना। +20 सेंटीमीटर लेंगे, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो 1/v माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है 12 और फोकल लेंथ कितना है 20, तो 1/20। ओके, तो यहाँ से 1/v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/12, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12। ये कैंसिल होगा, तो अगर हम 4 से कैंसिल करें तो ये 3 टाइम कैंसिल होगा और ये 8 टाइम कैंसिल होगा। फिर 4 से कैंसिल करते हैं तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा और ये 5 टाइम कैंसिल होगा। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, वो भी पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर पर वो रेज मिलेगी और ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से है, ये डिस्टेंस इस लेंस से है। तो ये जो I होगा ये यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो अगर हम P से कहें तो P से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो P से होगा वो 4.5 डिस्टेंस पर, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, है ना। तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ए पार्ट हमने सॉल्व किया, अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं और बी पार्ट में यहाँ पर कहा गया है कि आपको एक कॉन्केव कॉन्केव लेंस यूज़ करना है। तो फिर से हमने ये एक्सिस कंसिडर किया। ओके, और यहाँ किसी पॉइंट पर रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही है ना। तो हमने यहाँ पर ये रेज कंसिडर की है, ये रेज ऐसा कंसिडर की है जो कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट P पर। ओके, और इनके बीच में हमने एक कॉन्केव मिरर रख दिया है। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्केव लेंस रख दिया है, मिरर नहीं, लेंस रख दिया है। तो ये डाइवर्जेंट है तो इसको डाइवर्स कर देगी और आगे जाके कहीं यहाँ पे मिलेंगे। ओके, आगे जाके कहीं यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट P है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये F इक्वल टू -16 सेंटीमीटर है, डाइवर्जेंट लेंस है। ओके, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आगे शिफ्ट होगा, कैसे होगा जरा देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से u का वैल्यू +12 सेंटीमीटर हमको रखना है। हम फार्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, कितना लेंगे -16, है ना,
क्योंकि यहाँ पर -16 हमको गिवन है, तो 1/v कॉन्केव लेंस गिवन है इसलिए, तो -1/16 प्लस 1/12 है ना। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 16। तो v का वैल्यू कितना होगा 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4, तो प्लस ही आ रहा है, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो v इज इक्वल टू प्लस 48 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से यहाँ लेंस से वो 48 सेंटीमीटर पे जाके कन्वर्ज होगी है ना। तो अगर P पॉइंट से देखें तो कितना हो जाएगा, इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 12, तो ये कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो P पॉइंट से 36 सेंटीमीटर पे जाके वो कन्वर्ज होगी है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, हमको कॉन्सेप्ट बताता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। थैंक यू।